और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। इस वक्त यूक्रेन से लेकर ताइवान तक खोल रहे हैं और हमने यूक्रेन पर पुतिन के अटैक के बाद इस तरह के ताइवान पर हमले की चीन तैयारी कर रहा है। चीन के टॉप कमांडर्स की मीटिंग का एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। इस टेप में चीन के ताइवान प्लान का पूरी स्ट्रैटेजी कैद है। इस ऑडियो टेप की हम तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो कुछ सुनाई दे रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि ताइवान पर हमले से चीन बस कुछ दिन या फिर कुछ घंटे ही दूर है। चीन ने ताइवान विजय की फाइनल स्क्रिप्ट किस तरह से तैयार की है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ऑडियो कितनी प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक है, इसकी तस्दीक हम नहीं करते। ये ऑडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये चीन की टॉप कमान यानी सीपीसी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच की बातचीत की है। ताइवान पर चीन ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट। ताइवान से युद्ध बहुत दूर नहीं। चीन की आर्मी को बस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऑर्डर का इंतजार है। वायरल ऑडियो में ये सुना जा सकता है कि चीन कितने सैनिकों, कितने हथियारों को लेकर हमले की प्लानिंग कर रहा है। चीन ने ताइवान युद्ध की फाइनल कॉपी तैयार कर ली है। ताइवान पर अटैक की एक एक तैयारी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस ऑडियो के कंटेंट पर गौर कीजिए। ऑडियो में यह है कि सीपीसी और पीएलए मतलब सरकार और आर्मी दोनों मीटिंग कर रही हैं कि ताइवान में कैसे होगी ग्राउंड स्ट्राइक। मतलब चीन रेडी है ताइवान पर स्ट्राइक के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ। उसने तय कर लिया है कि ताइवान पर यूक्रेन की तरह अटैक करेगा, लेकिन पुतिन के शुरुआती दिनों वाली गलतियों से बचेगा। ये संयोग नहीं कि अब की बार भी जंग अमेरिका के खिलाफ ही होगी। रूस भी अमेरिका से ही लड़ रहा है। ताइवान का टास्क गुआंगडोंग प्रांत को सौंपा गया है। पूर्वोत्तर और दक्षिण वार जोन 20 कैटेगरी में बांटे गए हैं। इसमें 1,40,000 सैनिक हैं। इनके पास 953 जंगी जहाजें हैं, 1,653 यूनिट अनमैन्ड इक्विपमेंट्स हैं। हमले के लिए 20 एयरपोर्ट और बंदरगाह तैयार हैं। 6 रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी तैयार हैं। 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर्स, अनाज के गोदाम, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, ऑयल डिपो, गैस स्टेशन। चीन ने सबको फुल ऑन रेडी कर दिया है। प्रांतों में सैनिकों की भर्ती बढ़ाने का आदेश हुआ है। इस ऑडियो ने इस वक्त पूरी दुनिया में चीन के ताइवान प्लान का सीक्रेट लीक कर दिया है, लेकिन अमेरिका को इस ऑडियो से कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। ब्रिटेन भी यूक्रेन की तरह ताइवान में अमेरिका के साथ खड़ा है। चीन अपनी फाइटर जेट को ताइवान की सीमा में घुसा चुका है। जमीन पर ताइवान से बस चंद किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है।
और जल में चीन खुद को बादशाह मानता है, जबकि सच्चाई चाइनीज भी हो सकती है। बहरहाल चीन के इस एरियर क्राफ्ट के बारे में जानिए, समझिए, क्योंकि समंदर का शेर माने जाने वाले अमेरिकी बेड़े के सामने चीन अब छाती ताने खड़ा है। उसके पास साउथ चाइना सी में सैनिक अड्डे हैं। तीन दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोत गुजार चुका है। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान। ये चीन के अब तक के फ्लीट से सबसे बड़ा है। ये 85,000 टन वजनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम में एयरक्राफ्ट को कैटापुल्ट के जरिए कम से कम जगह से टेक ऑफ करा सकता है। चीन 2035 तक के अपने प्लान के मुताबिक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है। चीन परमाणु ईंधन से चलने वाला सुपर कैरियर भी बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ताइवान पाने को कितना अधीर और लालायित है, इसे समझने के लिए एक और फैक्ट देखिए। चीन ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से घर वापस आने की अपील की है, क्योंकि ताइवान पर चीन अटैक करता है तो सबसे पहले ये चीन के एलिट ही विदेशों में बैन होंगे। चीन ये नुकसान नहीं झेलना चाहता। चीन को डर है कि अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो पश्चिमी देशों का सबसे पहला निशाना वहां बसे चीनी एलिट तबके के लोग होंगे। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश चीन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं, जो युद्ध में उसे भारी पड़ेगी। इस चोट से बचने के लिए चीन ने विदेशों, खासकर पश्चिमी देशों में बसे अपने एलीट तबके के नागरिकों से कहा है कि वो वहां अपनी प्रॉपर्टीज, कंपनियों में शेयर बेचकर वापस देश लौट आए, जिससे पश्चिमी देशों को चीन पर कार्रवाई का मोहरा न मिल सके। सोचिए जरा किस लेवल पर चीन ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर चुका है। चीन की फुल प्रूफ तैयारी का एक और उदाहरण देखिए। चीन की पूरी नजर यूक्रेन जंग पर नहीं है, उसकी नजर है अमेरिका और नेटो देशों के उस रिएक्शन का जो उन्होंने यूक्रेन में दिखाया। चीन अमेरिका और यूरोप की रूस के खिलाफ डायरेक्ट वॉर जोन में नहीं आने का फैसला देख चुका है। शायद इसीलिए शी जिनपिंग के दफ्तर की टीवी पर सबसे ज्यादा खबर यूक्रेन जंग की है, अमेरिका के एक्शन की है, ताइवान के प्लानिंग पर है। मतलब इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में सिर्फ युद्ध चल रहा है। युद्ध में ही शी को भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ दिख रहा है। शी जिनपिंग कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। युद्ध के वक्त रूस से सस्ते कोयले का करार कर बहुत फायदा उठा चुके हैं। उन्हें साफ साफ दिख रहा है यूक्रेन अकेला ही लड़ रहा, और ऐसे में ताइवान तो उससे बहुत छोटा है, कितने दिनों तक टिकेगा। युद्ध को यूं निपटा देंगे। लेकिन शी जिनपिंग भूल गए हैं कि अमेरिका के लिए यूक्रेन नेटो की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताइवान तो अमेरिका की निजी जिम्मेदारी है। चीन ने हमला किया तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका एक्शन ना ले, क्योंकि ताइवान से अमेरिका का हित जुड़ा है। ये रिकॉर्डिंग 14 मई की बताई जा रही है। लीक ऑडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के एक सीनियर नेता ने मुहैया कराई है। ये नेता शी जिनपिंग के ताइवान प्लान को एक्सपोज करना चाहता था।
इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया पहले से चीन के ताइवान प्लान को ही बड़ी गौर से देख रही है और चीन की चालों पर सबकी नजर है। इसके पहले चीन जापान सागर में 3 युद्धपोत उतारकर अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। टाइप 055 विध्वंसक लहासा, टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को चीन दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत करार देता है। इसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ये 13,000 टन का भार सहने की क्षमता वाला है। टाइप 052D विध्वंसक चेंगडू, इसे चीन ने सिर्फ 3 साल पहले लिबरेशन नेवी को सौंपा था। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर के भार सहने की क्षमता है 7,500 टन। इसकी लंबाई है 515 फीट। टाइप 903 ऑयलर डोंगपिंगू, भार सहने की क्षमता है 20,500 टन, लंबाई 178.5 मीटर। शी जिनपिंग क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं कि ताइवान उनका है और जो बीच में आएगा उसके साथ भी दो हाथ होगा। मतलब अमेरिका को चीन के रक्षा मंत्री खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका जितनी दूर रहेगा उसके लिए उतना ही भला होगा। इस बयान के बहुत पहले चीन समंदर में एक साथ सबके ऊपर जीत वाली प्लानिंग तैयार कर चुका है। चीन ने पिछले कुछ सालों में टाइप 052D डिस्ट्रॉयर, टाइप 055 लार्ज डिस्ट्रॉयर और टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप जैसे कई उन्नत युद्धपोत बनाए हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड में हिस्सा लेने गए थे, तब भी चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। चीनी विदेश मंत्री ने तब कहा था, अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। क्वाड का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को बदलने का है। इसका मकसद चीन को नियंत्रित करना और एशिया पैसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के तौर पर काम करना है। जो चीज विशेष रूप से खतरनाक है वो ये कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर काट खेल रहा है। टॉप पर पहुंचने के लिए टॉप को हराना होता है और ये हार चीन ताइवान के रास्ते चाहता है, जहां समंदर से लेकर आसमान तक चीन अमेरिका को टक्कर देने की शक्ति की हर कोशिश में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की सेहत पर बाइडेन की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। शी जिनपिंग यूक्रेन में फंसी दुनिया को ताइवान का घाव देना चाहते हैं। ये सच है कि दुनिया के बहुत से कम देशों ने अभी तक ताइवान को मान्यता दी है, लेकिन इस गोले का बहुत सुंदर देश है ताइवान, जहां दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी है, उसकी अपनी व्यवस्था है, अपनी सरकार है, आर्मी है और ताइवान पर जान देने वाले लोग हैं। शी जिनपिंग को भी पुतिन की तरह नहीं भूलना चाहिए। जंग भले ही हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन उसे चलाने वाले हाथ यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी और हौसले वाले हों, तभी जंग लंबी खींचेगी। क्योंकि चीन ताइवान के बीच ताकत की तुलना ही व्यर्थ है और वैसे भी ताइवान से चीन की लड़ाई मतलब अमेरिका से सीधा आर पार। ज़ेलेंस्की बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन पर पुतिन की फौजों का फैलाव हो चुका है। मारिउपोल पहले ही ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है और अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही बड़ा बंदरगाह है, ओदेसा। अगर ओदेसा भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो समझिए यूक्रेन का खेल खत्म। कैसे शहर शहर ज़ेलेंस्की शोक सभाएं कर रहे हैं और क्या है यूक्रेन की आर्मी का ऑपरेशन 90, देखिए स्पेशल रिपोर्ट।